पवित्र स्थान हो। तब भगवती माँ ने जो पाताल से जल आ रहा था अपने चरणों की ठोकर लगाई और एक पहाड़ गिरा और वो जल सोच हो गया। उसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक दिव्य मंदिर है। तो शिवाजी को तो दिखा देंगे, है ना। कभी अमरनाथ की यात्रा होगी तो खीर भवानी के भी दर्शन हो जाएंगे और आदि गुरु शंकराचार्य जी के भी दर्शन हो जाएंगे। खीर भवानी मंदिर आज भी भगवती माँ को खीर का प्रसाद भेंट किया जाता है। जो चावल और दूध में मिलाकर खीर बनाते हैं ना, यहाँ पर बनाते हैं। अरे बोलो। हाँ जी, हाँ जी। बात तो नहीं जाओगी। तो आपने तो खीर खिलाई नहीं, तो हमें कैसे पता होगा कि आप खीर बनाते हो? आज तो खूब बना था महाराज। कल बनाओगे? भंडारे में बना था। आज तो बहुत बना था। आज बनाया था, हमें तो मिला नहीं। कल खिलाएंगे। बोलो जय माता दी। और कल नहीं। तब साधना करते करते जब श्री राम भगवान कहाँ के थे? अयोध्या के। श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब श्री राम के साथ श्री राम भगवान के अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता उनके साथ वन में गए। जब रावण ने सीता को चुरा लिया तब श्री राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते आपके छत्तीसगढ़ में पहुंचे। नारायण शिवरी, हाँ शिवरी नारायण, क्षमा करना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहुंचे शिवरी नारायण में। तो शिवरी नारायण में शबरी माई के जो गुरु थे उनका नाम था मतंग मुनि। मतंग ऋषि जी इतने तपोनिष्ठ थे कि शबरी पूरा रात भर पूरे जंगल को साफ कर देती थी, वन को साफ कर देती थी, झाड़ू लगा देती थी। तो मतंग ऋषि ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि ये सब कौन करता है? कहने लगे महाराज कोई बूढ़ी है, बड़ी करूपनी है, इतनी बदसूरत है, वो रोज ये जंगल को साफ करती है। तब मतंग मुनि ने उसे अपना शिष्य बनाया और कहने लगा अरे देख शबरी, तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा, तेरी आस्था को देखकर मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मुझे तो श्री राम मिले नहीं, लेकिन राम तेरे घर अवश्य है। उस समय एक सरोवर में स्नान किया और अपनी जो धोती और ओढ़ते थे वो एक रस्सी पर सुखाने के लिए डाल दिया। तो शबरी माई भगवान का इंतजार करते करते 10,000 वर्ष बीते। कितना समय बीता? 10,000। अरे बोलो 10,000 आए हो। 10,000 वर्ष जब बीता तो आंखों से अंधी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन नित्य भगवान के लिए वैर चुन चुन कर लाती थी और उसको चखती थी, खाती थी आधा कि कहीं खट्टा ना हो। मीठे मीठे वैर मैं श्री राम जी को भोग लगाऊं। श्री राम एक दिन आएंगे मेरे घर में तो मैं श्री राम को वैरों का भोग लगाऊंगी। पूरे जंगल में पुष्प बिछा देती थी, ना जाने कब आएंगे, रोती रहती आ जाएंगे राम, आ जाएंगे, आ जाएंगे। इसी इंतजार में 10,000 वर्ष बीत गए। जब श्री राम शबरी के घर आए उस समय आंखों से दिखता नहीं था, अंधे हो गए थे। यह है प्रेम। भगवान के पास हम नहीं पहुंच सकते, पहुंच पाएंगे क्या? अरे बोलो, भगवान ही यहां पर आएंगे और उसे ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज आरती में कहते हैं कि मेरा मुझ में ही कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। मैं अपराधी जन्म का, मैं एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पापी हूं, अपराधी हूं, और तुम
पतित पावन हो, पवित्र हो, पापों को हरने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, आपकी चरण शरण में आया हूं, मेरे जन्मों जन्मों के ताप संताप को मिटाओ और अपने चरणों की भक्ति। तब शबरी के घर श्री राम जी आए, शबरी को आश्वासन दिया और सुंदर नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जो कल के सत्संग में आपने श्रवण किया। तब भक्ति का वेद क्या होता है, तब भगवान ने कहा कि हे देवी, सावधान होकर सुन, तू तो पावन पवित्र है, तेरी भक्ति और तेरी निष्ठा को देखकर मैं तुम्हें भक्ति का रहस्य बताता हूं। ये प्रथम भक्ति संतन करी संगा। भक्ति का पहली सीढ़ी है, 9 सीढ़ियां है भक्ति की। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है मेरे भजनों को, मेरे सत्संग को श्रवण करना। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बताई और शबरी तब जाकर श्री राम जी के चरणों का ध्यान करते करते अपने गुरु लोक को प्रस्थान करती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। आज भी जब कोई सभा लगती है, भजन संध्या होती है, सत्संग होता है, तो शबरी का नाम लिया जाता है, मीरा माई का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में न्योछावर कर दिया, लगा दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है, वो मैं तेरे नाम पर कर दूं। ध्रुव भक्त थे, भागवत में आपने श्रवण किया, मात्र 5 वर्ष की आयु थी और परमात्मा को कैसे पाले। ये है भक्ति, ये है प्रेम। उस समय भगवान ने वहां से चलते 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 गंगा सागर पर जब पहुंचे तो उस 9 वर्ष की कन्या पर भगवान की दृष्टि पड़ी, जिसका नाम था त्रिकुटा। भगवान ने कहा कि देवी तुम कौन हो? तब श्री राम को देखकर देवी त्रिकुटा ने चरणों में प्रणाम किया कि महाराज मैं त्रिकुटा हूं और विष्णु लोक आपके लोक से आई हूं, आपको अपना पति मानती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। विवाह का प्रस्ताव रखा तो भगवान राम ने क्या कहा कि देवी इस बार तो मैं श्री राम बनकर आया हूं और मैं जीवन भर मैंने एक ही वार्या का संकल्प लिया है, पतिव्रता धर्म का मैं अनुसरण करूंगा, इसलिए इस बार तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। लेकिन आप जाइए, जाकर ध्यान में बैठ जाइए, योग निद्रा में बैठ जाइए। तब देवी उत्तर भारत के पर्वतों में, हमारे कटरा में जो उत्तर भारत के पर्वत थे उनमें जाकर एक गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में देवी वैष्णो देवी स्थापित होगी, बैठ गई। हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान जी आप देवी की रक्षा करना, क्योंकि आप हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं, आप 4 युगों तक इस धरती पर ही रहोगे, 4 युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत में। तो श्री राम जी का कहना मानकर हनुमान जी आज भी कटरा में मां भगवती की जो गुफा है, त्रिकुटा पर्वत पर भगवती मां ने आसन जमाया और उन पर्वतों का नाम हो गया त्रिकुट पर्वत, और विष्णु लोक से आई थी तो नाम हो गया वैष्णवी। हम बड़ी श्रद्धा से जाते हैं और जैसे जैसे भगवती मां का दर्शन करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि साक्षात गंगा मैया प्रकट हुई है। एक समय की बात है, जब ध्यान मुद्रा में बैठी हुई वैष्णवी बैठी हुई थी तो मन में विचार हुआ कि चलो स्नान रचाए। तब जैसे ही कदम भरा, सोने की मटकी लेकर, गागर लेकर जब वैष्णो देवी जाने लगी, तब गंगा मैया ने देखा बाहरों से, हे भगवान, अरे मेरी बड़ी बहन कहाँ आ रही है। गंगा माता तुरंत भाग गई, दौड़ी, कहने लगी अरे वैष्णव आप मेरी बड़ी हो, मुझसे अग्रह हो, इसलिए आप आने का कष्ट ना करें, मैं ही आपके चरणों में प्रकट हो जाती हूँ। तो बाणगंगा नाम सुना होगा आपने, दर्शन भी किया होगा और स्नान भी किया होगा। जो महात्म्य आपको हरिद्वार स्नान में मिलेगा, गंगा स्नान में मिलेगा, वही महात्म्य मां वैष्णो देवी के चरणों में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जय माता। बड़ी अद्भुत कथा है।
अगर कहें तो 2-4 दिन लग जाएंगे और बढ़ा दे टाइम समय। अरे वाह। लेकिन आइए, माँ की महिमा बड़ी अपरंपार है। माँ को भजनों से भेंटों से रिझाने का प्रयास करें। तब भगवान ने माँ त्रिकुटा को, वैष्णव को ये वचन दिया कि जब मैं कलयुग में प्रकट होकर आऊंगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। आज भी हमारे क्षेत्र में कुमारी कन्या की पूजा की जाती है। यहां पर होती है। कन्याओं से कभी चरण स्पर्श मत करवाया करो, क्योंकि कौन कहता है कि कन्या पराई होती है। अरे कन्या तो 14 कुलों को तारती है। 7 कुल अपने मायके के, मायके समझते हो, यहां पर जन्म हुआ, और 7 कुल अपने ससुराल के, यहां पर उसकी शादी होती है। 14 कुलों को तारती है, वंश की वृद्धि करती है। इसलिए कन्याओं से कभी चरण स्पर्श मत करवाएं, उनकी पूजा करें। और पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, धैर्य सब प्राप्त हो जाए। तब भगवान ने कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगा। और आज भी वैष्णो मैया प्रतीक्षा कर रही है कि जब विष्णु भगवान का प्रकट्य होगा तब मेरी उनसे शादी होगी। मां को आर्धकुंवारी भी कहा गया है। आर्धकुंवारी का दर्शन किया है? अरे उठाइए यार जिसने किया है। आर्धकुंवारी, तब उसको आर्धकुंवारी कहते हैं। तो आज भी मैया प्रतीक्षा कर रही है एक कलयुग में जब भगवान का प्रकट्य होगा, कल की अवतार होगा। देखो 4 युग बताया ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, लगभग अब तो 5,000 वर्ष बीता है, 5100 के करीब। जब ये कलयुग समापन हो जाएगा, केवल मात्र 800 वर्ष शेष रहेगा, तब जाकर भगवान का उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक संबल नाम का गांव होगा और विष्णुदत्त ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। तब जाकर भगवान पुनः सतयुग का निर्माण करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान का सांवला विग्रह होगा और श्वेत घोड़ा होगा। तब जाकर भगवान घोड़े पर बैठकर चुन चुन कर दैत्य राक्षसों का संहार करेंगे और पुनः सतयुग का निर्माण करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और वैष्णवी से पूर्ण विवाह करेंगे। ये भगवती मां की कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। आइए मां को भजन के माध्यम से रिझाने का प्रयास करें।